हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और आई गेस सभी ने लेक्चर नंबर 1 तो जरूर से देखा होगा हमारे मराठी सीरीज का, जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं मराठी ग्रामर के सारे टॉपिक को इन डिटेल। तो हमने 10th स्टैंडर्ड का पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है 10th स्टैंडर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए, बट 9th 8th 7th 6th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मराठी ग्रामर्स अवेलेबल नहीं थे। इसीलिए आप सभी के लिए सारे मराठी ग्रामर के सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 आने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आपको किसी मराठी ग्रामर में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, जिससे उस टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी आप सभी के लिए लेक्चर्स आएंगे। ओके चलो, सो आज का लेक्चर है हमारा 6th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड के लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, और मराठी व्याकरण का, ठीक है, मराठी ग्रामर का। तो इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 देखा हुआ है। लेक्चर नंबर 1 में हमने कौन से टॉपिक के बारे में स्टडी किया था? वाक्यांचा प्रकार, वाक्य प्रकार। सो वाक्यों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उन प्रकारों को हमें किस तरह से समझना है, और उसके साथ साथ उसके हम जितने टाइप्स है उन सारे टाइप्स को लर्न किस तरह से कर सकते हैं, समझ के किस तरह से रख सकते हैं, और उसके दिए हुए कुछ एग्जाम्पल्स को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल में एग्जाम में आपके किस तरह से वो क्वेश्चन आएगा, और आपको एग्जाम में किस तरह से उस पर्टिकुलर टॉपिक को अटेम्प्ट किस तरह से करना है, ये सारी चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में समझाया हुआ है, बताया हुआ है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम अगेन उसी टॉपिक से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण, इसका बेसिक मीनिंग क्या समझ आ रहा है कि हमें सेंटेंस, वाक्य का मतलब क्या होता है? सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस, और रूपांतरण, रूपांतरण का मतलब क्या होता है? चेंज करना। ठीक है, रूपांतर करना का मतलब क्या होता है? चेंज करना होता है। सो सिंपल, इन दोनों को जोड़ दो, मतलब कि सेंटेंस को हमें क्या करना है? चेंज करना है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। हमें कोई इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, मतलब कि हमें कोई प्रकार बताया हुआ रहेगा, और उस प्रकार के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? सेंटेंस को फॉर्म करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है, किस तरह से करना है मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने वाली हूँ। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। चलो, सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वाक्य रूपांतरण के कितने सारे टाइप्स है, मतलब किस किस तरह से हमें क्या करना है? वाक्य को रूपांतर करना है। सो वाक्य प्रकार में भी देखा हुआ है हमने, यही सारे सेम टॉपिक्स को हमने डिटेल में स्टडी किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? विधानार्थी। सबसे फर्स्ट हमारा क्या आ जाता है? विधानार्थी वाक्य, मतलब कि एक सिंपल सेंटेंस। विधानार्थी वाक्य मतलब एक सिंपल नॉर्मल सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? विधानार्थी वाक्य कहते हैं। ठीक है, प्रश्नार्थी वाक्य। प्रश्नार्थी वाक्य का मतलब क्या होता है? प्रश्न का मतलब क्वेश्चन। ठीक है, सो क्वेश्चन आए, ऐसा किसी भी सेंटेंस में अगर आपको इस तरह से पूछा जाए कि कोई लगे आपको कि हाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमें काहीतरी आम्हाला विचारला आहे, तब हमें क्या करना है? ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है? उसे कन्वर्ट करना है। अगर उसमें बोला रहेगा कि इसे प्रश्नार्थी वाक्य में कन्वर्ट करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस सेंटेंस को प्रश्नार्थी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? उसका रीफॉर्म करना है, दोबारा से आपको वो सेंटेंस को बनाना है। ओके चलो, नेक्स्ट क्या है हमारा? आज्ञार्थी वाक्य। आज्ञार्थी का मतलब क्या होता है? कोई ऑर्डर देना, ठीक है, या फिर कोई विनंती करना, कोई रिक्वेस्ट करना। इस तरह की चीजें अगर आपको सेंटेंस के अंदर दिखे तो आप क्या समझेंगे? ये कौन सा वाक्य है? आज्ञार्थी वाक्य है। ठीक है, सो फर्स्ट लेक्चर भी आपका यहाँ पे हो रहा है बढ़िया तरीके से रिवाइज, बट फिर भी फर्स्ट लेक्चर जरूर से देखना। ओके चलो, उद्गारार्थी। उद्गारार्थी का मतलब क्या होता है? जब भी कोई सेंटेंस में आपको स्टार्टिंग में या फिर उसके एंडिंग में इस तरह का, जैसे अचानक से कोई घबरा के बोलता है कोई चीज, अब इस तरह की चीजें अगर आप लोगों को सेंटेंस में दिखे, या फिर अगर सेंटेंस में आप लोगों को उद्गारवाचक चिन्ह, जिससे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, ये अगर आपको सेंटेंस के अंदर दिखेगा तो आप क्या समझेंगे कि ये कौन सा वाक्य है? ये वाक्य हमारा कौन सा वाक्य है? ये वाक्य हमारा उद्गारार्थी वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा? होकारार्थी। होकारार्थी का मतलब सिंपल समझ जाओ कि ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर ना होने की संभावना ना हो, मतलब कि जैसे किसी सेंटेंस में इस तरह का हो कि उसमें ना शब्द ना हो, पूरी तरह से बिल्कुल भी ना शब्द ना हो। जैसे अगर हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, तो उससे आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। शायद मैं अभी बोलने में समझा नहीं पा रही हूँ कि हकारार्थी का मतलब ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर ना शब्द बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और नकार
नकारार्थी का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर ना शब्द या ना से रिलेटेड, मतलब उस सेंटेंस का मीनिंग ऐसा होना हो कि उसमें कोई भी चीज ना होने की भावना हो, ठीक है, ना होने की बोध हो आपको सेंटेंस में, तो आप क्या समझेंगे, ये नकारार्थी वाक्य है, ठीक है, और ये होकारार्थी वाक्य है। ओके, आई होप सो सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा है, मैंने आप लोगों के लिए दोबारा से रिवीजन कराया है, ठीक है, बट फर्स्ट लेक्चर जरूर से देखना। ओके, चलो अब बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ कि हमें यहाँ पे क्या बोला हुआ है, वाक्य रूपांतरण, मतलब अगर कोई विधानार्थी वाक्य है, मतलब अगर कोई सिंपल सेंटेंस है, एक नॉर्मल सेंटेंस है, तो उस नॉर्मल सेंटेंस को हम प्रश्नार्थी में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, उसे हम उद्गारार्थी में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और साथ ही साथ सॉल्व करते टाइम प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। मैंने भी फेस किया है, जब मैं छोटी थी तब मुझे भी ये सारी चीजों में प्रॉब्लम होता था। अभी आप लोगों को ये सारी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम यहाँ पे बढ़िया तरीके से देखेंगे। ओके, चलो, सो विधानार्थी को हमें कैसे कन्वर्ट करना है, प्रश्नार्थी में, प्रश्नार्थी को आज्ञार्थी में, या फिर प्रश्नार्थी को उद्गारार्थी में, या फिर उद्गारार्थी को नकारार्थी में, या फिर होकारार्थी को नकारार्थी में, या नकारार्थी को होकारार्थी में, हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं उस चीज को हम अभी देखेंगे। ओके, चलो, सो फर्स्ट एग्जांपल आप लोगों के लिए क्या है, नकारार्थी से हमें क्या करना है, सॉरी, नकारार्थी में हमें क्या करना है, सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, समझ रहे हो। अब जरा सेंटेंस को आप पढ़ो, शांति से पढ़ो, और उस सेंटेंस से क्या समझ में आ रहा है वो जरा आराम से सोचना है। ओके, चलो, सो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, भाव उंच आहे, भाव उंच आहे। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें एक सिंपल होकारार्थी सेंटेंस दिया हुआ है कि भाई क्या है, ऊंचा है, मतलब लंबा है, ठीक है, भाव क्या है, लंबा है। भाव मराठी में भाई को भाव कहते हैं, ठीक है, अगर आप मराठी हो तो आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाता होगा, लेकिन अगर आप मराठी छोड़ के बाकी किसी भी कास्ट के हो तो आप लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट फिर भी हम यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए। अब ऐसा मत करना कमेंट कि नहीं मैम पूरा मराठी में एक्सप्लेन करो, ठीक है, ताकि सारे लोगों को समझ में आए, इसीलिए यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, चलो, भाव उंच आहे मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर भाई लंबा है। इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, फॉर्म करना है नकारार्थी में, मतलब इस सेंटेंस को हमें नकारार्थी में बनाना है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, मतलब सेंटेंस में ना शब्द तो आना ही चाहिए, बट सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप सेंटेंस को कन्वर्ट करोगे तो ये आपको याद रखना है कि उस सेंटेंस का जो मेन मीनिंग है वो मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर सेंटेंस का मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो गया, आप इस तरह से करोगे, भाव उंच नाही आहे, अगर आपने इस तरह से कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, उस सेंटेंस का पूरी तरह से मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपको इस क्वेश्चन का मार्क्स नहीं मिलने वाला है, ठीक है। हमें विदाउट मीनिंग चेंज किए हुए क्या करना है, वाक्य को रूपांतर करना है। तो किस तरह से करना है, चलो, भाव उंच आहे, भाव बुटका नाही, भाव बुटका नाही, मतलब कि भाई छोटा नहीं है, भाई छोटा नहीं है तो क्या है, भाई लंबा है कि नहीं। सो ये इससे क्या हो रहा है, इससे जो सेंटेंस है हमारा, उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हुआ, बट हमने उसमें नकारार्थी भी ऐड कर दिया। ओके, आई होप सो सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, आराम से समझोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन, अब केवड़ा मोठा हा साप, अब केवड़ा मोठा हा साप, मतलब यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं कि अरे बाप रे, हम लोग बोलते हैं ना, अगर अचानक से हमने कुछ, जैसे अगर आपने अचानक से शाहरुख खान को देख लिया तो आप क्या बोलोगे, अरे वाह इतने सुंदर है कि नहीं। सो आपका क्या होगा, अचानक से कोई रिएक्शन आएगा, तो जब भी इस तरह का कोई रिएक्शन आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क वाला सेंटेंस, मतलब कि उद्गारार्थी सेंटेंस, ठीक है। सो ये कौन सा वाक्य हो गया, हे वाक्य उद्गारार्थी वाक्य आहे, ठीक है। सो ये वाक्य क्या है, उद्गारार्थी वाक्य है। अब इस उद्गारार्थी वाक्य को हमें क्या करना है, विधानार्थी में कन्वर्ट करना है। मीन्स क्या हो जाएगा, मतलब इसका कि हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। इस उद्गारार्थी सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस हम किस तरह से बनाएंगे, विधानार्थी मतलब सिंपल सेंटेंस। ओके, तो हा फारच मोठा सांप आहे, हा फारच मोठा सांप आहे। अब इसमें आप लोगों को कुछ रिएक्शन दिख रहा है, कोई बड़ा रिएक्शन दिख रहा है, नहीं। कैसे बोला, हा फारच मोठा सांप आहे, एकदम नॉर्मल रिलैक्स होके नॉर्मली उस सेंटेंस को बोला गया, मतलब उस सेंटेंस को फॉर्म किया गया, मतलब ये कौन सा वाक्य हो गया, ये विधानार्थी वाक्य हो गया। ओके, आई होप सो सेकेंड एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा।
चलो आगे बढ़े, थर्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है, भारताचा विजय झाला, भारताचा काय झाला, विजय झाला। मतलब यहाँ पे हमें एक होकारार्थी सेंटेंस दिया हुआ है, होकारार्थी मतलब हाँ वाला सेंटेंस दिया हुआ है, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस दिया हुआ है, होकारार्थी वाक्य बोलते हैं उसे, मतलब कि भारताचा विजय झाला, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या कन्वर्ट करने बोला है, नकारार्थी में कन्वर्ट करने बोला है, मतलब ना हुआ ऐसा कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है। तो ना शब्द को अगर हमें ऐड करना है उसके अंदर, तो हमें उस सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज करना है, ठीक है। सो भारताचा विजय झाला नाही, ठीक है, सॉरी भारताचा पराजय झाला नाही, ये क्या हो गया, एक सेकंड ना, तो भारताचा पराजय झाला नाही, इस तरह का अगर हमने सेंटेंस फॉर्म किया तो इससे क्या हो जाएगा, इस तरह से हमें क्या समझ में आता है कि यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है कि नहीं। भारत का क्या हुआ, विजय हुआ, ठीक है, भारत का विजय हुआ मतलब भारत जीत गया, एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इस पॉजिटिव सेंटेंस को हमें नकारात्मक में कन्वर्ट करना है, मतलब ना शब्द इसके अंदर एड ऑन होना चाहिए, तो हम क्या किया, भारत का पराजय नहीं हुआ। अगर भारत का पराजय नहीं हुआ तो क्या हो गया, भारत का विजय हुआ, है कि नहीं। सो बहुत ही ज्यादा इजी है, आराम से आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को। अगर आपको अपने क्वेश्चन को समझोगे, क्वेश्चन को समझने के बाद आप अपने दिमाग में सेंटेंस को फॉर्म करो और देन आप क्या करो, लिखो, ठीक है। अगर आपने डायरेक्टली फटाफट से लिख लिया ना तो फिर बाद में जाके आपको पता चलेगा कि वो रॉन्ग था और आपको मार्क्स मिलेगा ही नहीं, ठीक है। सो पहले अच्छी तरह से सेंटेंस फॉर्म करो एंड देन लिखो, ठीक है। चलो फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ताई रात्र भर जागी होती, ताई रात्र भर जागी होती, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि जो ताई है मतलब उसकी जो बहन है वो क्या है, रात भर जागी हुई थी, ठीक है। और उसे कन्वर्ट किस में करना है, नकारार्थक में कन्वर्ट करना है, मतलब नकारार्थी वाक्य। अगेन हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसीलिए मैंने इसके एक दो एग्जाम्पल एक्स्ट्रा लिए हुए, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या बोला है, ताई रात्र भर जागी होती। अब यहाँ पर हमें इसे क्या करना है, इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस का मीनिंग ना चेंज करते हुए सेंटेंस को न में मतलब कि नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, ओके। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ताई रात्र भर झोपली नव्हती, ताई रात्र भर मतलब रात भर ताई सोई नहीं थी, ठीक है। रात भर सोई नहीं थी ताई, तो क्या कर रही है, जागी हुई है, ठीक है। सो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, ताई रात्र भर जागी होती, सो ताई रात्र भर झोपली नव्हती, ओके। हमने इस पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया और इसके अंदर हमने मीनिंग को चेंज नहीं किया, ठीक है। सो जब भी आप कन्वर्ट करोगे मीनिंग बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, मैंने बार बार आप लोगों को बोला हुआ है, ठीक है। आई होप सो इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलो फटाफट से कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे आप लोगों का ये रूपांतरण का पार्ट जो है वो और बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए, ओके। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल, जिसमें क्या बोला हुआ है, हिरवा रंग कोणाला आवडला नाही, हिरवा रंग कोणाला आवडला नाही। ये क्या है, ये एक प्रश्नार्थी वाक्य है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रश्नार्थी वाक्य, मतलब एक क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस है। और इस प्रश्नार्थी वाक्य को हमें कन्वर्ट करना है विधानार्थी वाक्य, मतलब कि एक सिंपल सेंटेंस, ठीक है। प्रश्नार्थी वाक्य को कन्वर्ट करना है विधानार्थी में, मतलब सिंपल सेंटेंस में। तो क्या करेंगे, इसे बस सिंपली पढ़ेंगे और फिर समझ जाएंगे कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसे एक सिंपल सेंटेंस, मतलब इसमें क्वेश्चन मार्क ना आ पाए, ठीक है, क्वेश्चन पूछने जैसा ना हो। ये हिरवा रंग कोणाला आवडला नाही, अब इसे हमने कन्वर्ट कर दिया, हिरवा रंग सर्वांना आवडला। क्या, हिरवा रंग सर्वांना आवडला, मतलब हिरवा रंग ऐसा कौन है जिसे हिरवा रंग पसंद नहीं आया। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसे कन्वर्ट कर दिया, हिरवा रंग जो हरा कलर होता है उसे हिरवा बोलते हैं, ठीक है। सो हरा कलर सबको पसंद आया, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इस तरह से इसे कन्वर्ट कर दिया, ओके। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स्थ एग्जाम्पल क्या है हमारा, नेहमी हसत हसत जगावे, मतलब हमेशा हंसते हंसते रहो, ठीक है। बोलते हैं ना, हमेशा जिंदगी भर हंसते रहो तुम, ठीक है। इस तरह का आशीर्वाद मिलता रहता है आप लोगों को। सो यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है, एक तरह का ऑर्डर या एक तरह का विनंती दिया हुआ है, आज्ञार्थी वाक्य है, सॉरी इसे हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है इसे आज्ञार्थी वाक्य में, ठीक है। एक विधानार्थी वाक्य, नेहमी हसत हसत जगावे, ठीक है, एक विधानार्थी वाक्य, एक सिंपल सेंटेंस है, इसे हमें कन्वर्ट करना है आज्ञार्थी वाक्य में। तो हम क्या बोलेंगे, नेहमी हसत हसत जगा, मतलब
हमेशा हंसते हंसते जियो, ठीक है, हमेशा हंसते हंसते जियो। तो एक तरह का हमने क्या किया है, ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। सो ये किस तरह से कन्वर्ट हो गया, आज्ञार्थी में इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी है, एक और बार देख ले। नेहमी हसत हसत जगावे, हमेशा हंसते हंसते जीऊं, और उसे हमने कन्वर्ट कर दिया नेहमी हसत हसत जगा, मतलब हमेशा हंसते हंसते जियो, ठीक है। इस तरह से हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, सेंटेंस को फॉर्म करना है। माइंड के अंदर पहले फॉर्म करना है और पेपर के अंदर थोड़ी देर के बाद फॉर्म करना है। ओके, चलो नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं हमारा। तो देखावा खूब सुंदर होता, तो देखावा खूब सुंदर होता, और इसे कन्वर्ट करना है उद्गारार्थी वाक्यों में। कैसे कन्वर्ट करना है, उद्गारार्थी वाक्य में, मतलब इसमें थोड़ा सा रिएक्शन ऐड करना है। सो हम कैसे बोलेंगे, कितनी सुंदर देखावा होता तो, कितनी सुंदर देखावा होता तो, ठीक है। सो इसमें क्या ऐड हो गया, इसमें हमारा ऐड हो गया ये उद्गारार्थी चिन्ह, मतलब कि ये एक क्या है, ये कौन सा क्या बोलते हैं, चिन्ह। सो ये जो सिंबल है वो किसका है, उद्गारार्थी, मतलब कि एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल है। सो इसे हमें क्या करना है, लास्ट में ऐड ऑन कर देना है, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना था उद्गारार्थी में। तो जब भी आपको उद्गारार्थी बोला रहेगा तो आपके पास एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस ही आपको क्रिएट करना है। ओके, सो कितनी सुंदर देखावा होता तो, इस तरह से हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया एक नॉर्मल सिंपल सेंटेंस को। ओके, चलो आई होप सो इतने सेंटेंसेस कन्वर्ट करने से आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम सेंटेंस को किस तरह से रूपांतर करते हैं, वाक्य को हम वाक्य रूपांतरण किस तरह से किया जाता है। ओके, सारे वाक्यों को आप फटाफट से नोट डाउन कर लोगे तो उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप नोट डाउन नहीं करते हो तो फिर बाद में जाके जब आप पढ़ने बैठते हो तो फिर से आपको वो सेंटेंस को फॉर्म करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। ओके, सो अगर आप लोग को चाहिए तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लो। एंड आई होप सो आप सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी करना, और सारे दोस्तों को शेयर तो जरूर से करना। चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ।